भाई एक तो हेलमेट नहीं पहने हो, ऊपर से सड़क पे थूकते चल रहे हो, ना मास्क है ना कुछ है। सो भाई लोग, आज जो मैं आप लोग के सामने बात रखना चाह रहा हूँ वो है राइडर ग्रुप्स की, जो हमारे ग्रुप बनते हैं राइडिंग के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा एक ग्रुप से वास्ता हुआ और मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी राइडर ग्रुप्स में नहीं रहा हूँ, मैं दिल्ली में था पहले, मैं बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट रह चुका हूँ एंड आई हैव वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज आउट ऑफ दैट ग्रुप। तो लखनऊ में वो मेरा पहला ग्रुप था एंड आई वुड नॉट से कि मेरी कुछ फॉन्ड मेमोरीज़ हैं वहाँ पे। तो इट्स लाइक वहाँ पे एक पापा राइडर है जो उन्होंने बेसिकली वो ग्रुप बनाया है, और एक बेटा राइडर है। लेट्स कॉल दैट बेटा राइडर टप्पू फॉर रेफरेंस हियर। तो टप्पू भैया इज़ लिटिल टू ऑब्सेस्ड विद द ग्रुप। मतलब आप राइड करें ना करें उनको कोई लेना देना नहीं है। आप उनके ग्रुप की शर्ट पहनिए, उनके स्टिकर लगाइए, बैच लगाइए, उनकी ज़िंदगी का जो एजेंडा है वो यहीं पे है, बस और कुछ नहीं है। तो अपेरेंटली स्टडिंग साइकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड आई थिंक नंबर उनके आते हों या ना आते हों कॉलेज में, बट हाँ वो जितनी फ़िलासफ़ी जो भी चीज़ें सीखते हैं अपनी, वो ग्रुप पे ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वॉट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड इज़ कि पीपल हु आर ट्वाइस हिज एज, हु हैव सीन द वर्ल्ड, विल नॉट फॉल फॉर हिज गेम्स। बट अपेरेंटली यही प्रॉब्लम है इस ग्रुप की यार, कि पापा राइडर जो है वो टप्पू को बहुत ज़्यादा शील्ड करते हैं, और शील्ड भी गलत चीज़ों में करते हैं। क्योंकि जो पापा राइडर हैं वो तो अपनी बाइक भी नहीं देते टप्पू को चलाने के लिए। तो टप्पू मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ हैज़ बीन अ पिलियन राइडर एंड आई थिंक ही शुड रिमेन वन, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि बाइक वाइक चलाना उनके बस की चीज़ है। और कमिंग बैक टू राइडर ग्रुप्स, जो हम ग्रुप्स बनाते हैं या हम अपने आप को उसमें टैग करवाते हैं, तो मेरे को लगता है ग्रुप्स आर ऑल अबाउट फाइंडिंग द लाइक माइंडेड पीपल। कि आप किनके साथ राइड कर रहे हो, वो आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, आप अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करो। देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू हैव दैट काइंड ऑफ ग्रुप। अदरवाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप 4 रैंडम लोगों के साथ जाओ, आप राइड करो, कोई कोऑर्डिनेशन मत रखो, जाओ घूमो फिरो, खाए पियो, वापस आ जाओ। तो ग्रुप ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है? ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो ना। ग्रुप का मतलब ही यही होता है यार कि आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपको 10 लोग मिलेंगे, 10 बाइक्स होंगी, 10 स्किल सेट होंगे आपके पास। आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस सीखो, समझो, और अपने पास आपके पास कोई चीज़ यूनिक है, आपका कोई एक्सपीरियंस, आपका कोई स्किल सेट जो उनके पास नहीं, डू शेयर दैट। तो कमिंग बैक टू द राइडर ग्रुप्स, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वह ग्रुप में जो राइडर कंटेंट होता है, जो राइड से रिलेटेड होता है, वो तो था ही नहीं यार। मोटरसाइकिल्स वॉज द लीस्ट थिंग डिस्कस्ड देयर। तो यहाँ से मैं थोड़ा पुट ऑफ हो गया था ग्रुप से। और सेकंड चीज़ ये थी कि वहाँ पे जो पापा राइडर थे वो दे वर ट्राइंग टू पुश देयर रिलीजन ऑल्सो। तो अगर आप इंडिया में रह के अगर आप दूसरों को फोर्स कर रहे हो कि वो आपके रिलीजन की चीज़ें फॉलो करें, यार आई एम नॉट रियली श्योर इफ़ दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। अगर आप इतने डिक्टेट करना चाह रहे हो टर्म्स, तो बॉस आपको, मेरे को नहीं लगता आपको एक राइडिंग ग्रुप की ज़रूरत है। आपको एक कंट्री बना लेनी चाहिए बॉस अपनी अलग से, जहाँ पे आप ये सब करो। बिकॉज इंडिया में यार इतने सालों से हम साथ में रहते आ रहे हैं, मतलब आप तो लड़ाई करवाना चाह रहे हो, मेरे को लगता है आप ये सब करके, बातें बोल के आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक ग्रुप को, एक पर्टिकुलर रिलीजन का। तो ये तो बहुत ही गलत और बहुत ही छोटी बात है। अगेन मैं यार आई एम नॉट अ वेरी हार्डकोर रिलीजियस पर्सन, मैं तो अपने रिलीजन को बहुत ही लाइटली लेता हूँ। बट अगेन ये इसका मतलब नहीं है कि मैं दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट नहीं करता। और स्पेशली अगर कोई फॉलो करता है तो यार ये उसके खुद की पसंद या नापसंद की चीज़ है। जैसे मैं पसंद करता हूँ कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहूँ, थोड़ा कम इन्वॉल्व होता हूँ। तो वैसे ही आपके ऊपर है कि आप रिलीजन फॉलो करना चाहते हो अपना या नहीं करना चाहते हो, ये आपका प्रोरोगेटिव है, ये मेरा नहीं है। तो उसी ऑन द सेम बेसिस इट, ये लो भाई साहब मास्क वास्क पहना नहीं है, थूकते चल रहे हैं सड़क पे। वेलकम टू लखनऊ। एनीवेज गोइंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप
ऐसे ग्रुप से आप जुड़ते हैं तो मेरे ख्याल से यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। बहुत बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ के। मैं उस ग्रुप से जुड़ा था फॉर द सिंपल पर्पस ऑफ बीइंग in a community, riding community. Unfortunately that never happened, क्योंकि वहाँ पे बेशक ग्रुप में दिखाने के लिए 60 लोग हैं, बट अगर आप राइड करने जाओगे तो मुश्किल से 5 या 6 लोग निकल के आते हैं। तो अगेन ये बहुत ही बेकार चीज़ है कि आपका ग्रुप है नंबर दिखाने के लिए, आपने ऐड तो कर लिए हैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, बट देयर इज़ नो क्वालिटी। तो अगेन पर्पस डिफीट हो गया मेरा। तो इसीलिए ये भी एक पॉइंट है। सेकंड, जैसा मैंने कहा कि वो अपना रिलीजन थोपते रहते थे, तो मैंने डिसाइड किया कि आई नीड टू मूव आउट ऑफ दैट ग्रुप। अगर आप दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो एंड इफ़ यू आर ऑल अबाउट योर रिलीजन एंड दैट टू इफ़ यू आर मिक्सिंग इट विथ अ राइडर्स ग्रुप, तो बॉस मुझे लगता नहीं कि आपको राइडर ग्रुप चलाने की ज़रूरत है। मेरे को लगता है कि आपको एनीवेज, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ अ राइडिंग ग्रुप, मैं यहाँ पे ज़रूर एम्फसाइज़ करूँगा कि लखनऊ में एक और ग्रुप है जिसका नाम है आयरन हॉर्स क्लब। तो दे आर बेसिकली रॉयल एनफील्ड ओनर्स, बट माई गॉड मैन, आपको द डिसिप्लिन दे हैव, द कोऑर्डिनेशन, द कम्युनिकेशन एपिक है यार वो। मतलब मैंने ज़िंदगी में आज तक, मैं बोलूँगा कि ऐसा ग्रुप नहीं देखा जो इतना कोऑर्डिनेटेड हो। Hats off to the coordinator, hats off to the admin, hats off to the guy who has started that group, who has maintained it superbly. मतलब I am part of that group and मतलब आज तक मैंने वहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं देखी यार। मतलब लोग डिस्कस करते हैं, अपनी चीज़ें आगे रखते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं, अपने पसंद नापसंद डिस्कस करते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। वहाँ पे कोई फालतू बातें नहीं होती, कोई किसी का रिलीजन नहीं पुश कर रहा होता, कोई किसी के ऊपर कोई चीज़ फोर्स नहीं कर रहा होता। तो यार ग्रुप्स होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए ना, जहाँ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपने, आप साथ में राइड कर रहे हो, यू आर हैविंग अ गुड टाइम, एंड दैट्स व्हाट राइडिंग इज़ ऑल अबाउट यार। यू एंड योर मशीन एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं सोचा मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूं, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि ये ग्रुप से मेरा पाला पड़ा था एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर हैपेंड। अगर मैं आयरन हॉर्स की बात करूं तो यार मतलब द फाउंडर इज़ सचिन, एंड हैट्स ऑफ टू यू डूड, आई डोंट नो हाउ यू डूइंग इट। तो मैं बोलूँगा मैंने सचिन से मतलब काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगर आप एक ग्रुप के फाउंडर हो तो आपका वो जो कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, एक ग्रुप को कैसे मैनेज करना चाहिए, आई थिंक सचिन इज़ अ ग्रेट गाय टू लर्न दैट फ्रॉम। एंड कूडोज टू द मेंबर्स ऑल्सो, जो इतना अच्छा अपना कंडक्ट रखते हैं कि यार उस ग्रुप में रहने का मन करता है। मतलब मैं उनके साथ राइड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ वो तो बात की बात है, मेरा पूरा कोशिश ये रहता है कि भाई मैं उन लोगों से बात करता रहूँ, मैं उनसे टच में रहूँ, कि बिकॉज अगर आपके सामने अच्छे लोग दिखेंगे ना आपको, तो आप खुद उनके साथ मिलना चाहोगे, आप उनसे बात करना चाहोगे, आप उनसे टच में रहना चाहोगे। अगर आपको पता है कि आपके सामने वाला भैया गेम्स खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो कुछ और उनका मुद्दा है, एजेंडा ही राइड का कुछ और है, तो बट ऑफ कोर्स बात है कि आप उसको प्रेफर नहीं करोगे। तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं किसी को ये सब बोल के हर्ट कर रहा हूँ अगर फिर से, तो मैं भाई सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, नॉट नेसेसरी कि आप इससे अप्रूव करते हो या डिसअप्रूव करते हो। आपकी सोच है, मेरी सोच है। अपन लोग जो है आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छे मौसम में आज बाइक निकाल ली है, खैर बाइक तो 24 घंटे निकली ही रहती है मेरी। तो अभी किसी फॉलोअर ने मेरे को मैसेज किया था, उसने मेरे को बोला था कि ये आपकी बाइक तो स्प्लेंडर है, आप तो दिन रात चलाते ही रहते हैं। तो यार मुझे पता नहीं है कि मेरी बाइक स्प्लेंडर है या नहीं है, बट हाँ आई एम टू मच इनटू राइडिंग। मतलब ये मेरी चौथी या पाँचवीं बाइक है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस बाइक, एंड आई इंटेंड टू कीप राइडिंग एज लॉन्ग एज आई कैन। मतलब हाँ मेरी टोन बढ़ गई है, मैं बुढ़ापे के कगार पे खड़ा हूँ, बट येस आई स्टिल लव राइडिंग, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑलवेज गोना बी माई फर्स्ट लव। तो इसी प्रवचन पे आई थिंक ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आदियोस।